नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास देख रहे थे और कल की क्लास में हमने यशपाल को प्रारंभ कर दिया था, पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में ही क्लास रोकनी पड़ी और यशपाल के उपन्यासों का वर्ण विषय देख रहे थे। यशपाल का उपन्यास कौन कौन सा है? यशपाल का उपन्यास है सबसे पहले दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या। ये तीन को तो हमने देख लिया है। अब बच रहे हैं पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। ये उपन्यास अभी बचे हुए हैं जिनका वर्ण विषय देखना है। आज की क्लास संख्या है 11 नंबर। इसके पहले 10 क्लास हो चुकी है और गोलू जी आपके कमेंट का जवाब हम क्लास के आखिरी में देंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं यशपाल के जो बचे हुए उपन्यास है उनका वर्ण विषय। ठीक, जो क्लास कल हो रही थी बीच में छूट गई थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग और ये क्लास संख्या 11 है। तीन देख लिए थे, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या। अब हेडिंग डालीजिए पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड और ये कब है? ये है 1946 में। इसमें क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा पार्टी की विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का प्रतिपादन का प्रतिपादन इसमें क्या है? इसमें दिखाया गया है कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का प्रतिपादन कैसे होता है। इस प्रकार की बातों को इसमें दिखाया गया है। इसमें और क्या है? कम्युनिस्ट लड़की गीता के माध्यम से, कम्युनिस्ट लड़की गीता के माध्यम से पद्मलाल भांवरिया की बलिदान गाथा का चित्रण, माध्यम से पद्मलाल भांवरिया पद्मलाल भांवरिया की बलिदान गाथा बलिदान गाथा का चित्रण। एक बार चेक कर लें आप लोगों को सही से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ठीक। पार्टी कामरेड कब है? 1946 में। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का प्रतिपादन है इसमें। कम्युनिस्ट गीता के माध्यम से, कम्युनिस्ट लड़की गीता, लड़की है एक कम्युनिस्ट लड़की
गीता के माध्यम से पद्मलाल भांवरिया की बलिदान गाथा का चित्रण इस उपन्यास में है। उसके बाद अगला उपन्यास है मनुष्य के रूप, और ये कब है? ये है 1949 में। तो अगला उपन्यास कौन सा है? मनुष्य के रूप। ये 1949 में। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण, इसके अंतर्गत क्या है? पुरुष समाज में स्त्री को भोग की वस्तु, स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण, समझ लेने का चित्रण। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यशपाल के उपन्यासों के विषय में कथन असत्य है या सत्य है? कौन सा कथन किससे लिया गया है, ये भी पूछा जा रहा है। तो क्या पूछ सकता है आपसे? पुरुष समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण मिलता है। और उसके बाद आपको मिलान करने के लिए दे देगा कि पार्टी कामरेड से मिलाइए, मनुष्य के रूप से मिलाइए, दादा कामरेड से मिलाइए, अमिता से मिलाइए या झूठा सच से मिलाइए। आप इसको मिलान करके दीजिए और एक तालिका दे देगा, उसमें सही गलत आपको करना होगा। ठीक। सोमा के चरित्र द्वारा नारी जागरण का संदेश भी दिया गया है, इसमें लिख लीजिए। सोमा के चरित्र द्वारा, सोमा के चरित्र द्वारा नारी जागरण का संदेश, नारी जागरण का संदेश। सभी उपन्यासों के वर्ड विषय हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जिनको परीक्षा में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है, उनको तो हमें देखना ही पड़ेगा। उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। सोमा के चरित्र द्वारा नारी जागरण का संदेश इसमें है। ठीक। पात्र की बात करें तो पात्र कौन है इसके? पात्र है इसके घन सिंह, सोमा है, मनोरमा है, घन सिंह, सोमा, मनोरमा। इसके पात्र कौन कौन है? घन सिंह, सोमा, मनोरमा, भूषण, जगदीश सहाय। भूषण, जगदीश सहाय, ये इसके मुख्य पात्र हैं। ठीक। अगला उपन्यास कौन सा है? अगला उपन्यास है अमिता 1956। अमिता कब है? 1956। आइए इसके विषय में देखते हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास है, तो आप लिख लीजिए ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास है। कलिंग युद्ध के बाद, इसके अंतर्गत लिखिए, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध के बाद
अशोक के हृदय परिवर्तन का, अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण इसमें है, का चित्रण है, लिख सकते हैं, चित्रण है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण है, या चित्रण इसमें है कर दीजिए, उपन्यास में आ जाएगा, इसमें है। ठीक, अमिता में क्या है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण इसमें है। पात्र कौन है इसके, अमिता के? अशोक, अमिता, सेठ, सौमित्र, 3 लोग मुख्य पात्र हैं। आप लोग लिख लीजिए। पात्र की बात करें तो इसका पात्र है अशोक, तो है ही, अशोक, अमिता, सेठ, सौमित्र, सेठ, सौमित्र, ये इसके पात्र हैं। ठीक दोस्तों, इतना आप लोग लिख लीजिए। क्लास संख्या 10 को कंप्लीट करने के लिए क्लास संख्या 11 लगाई गई है। क्लास संख्या 10 पूर्णतः कंप्लीट नहीं थी, उसमें यशपाल के उपन्यासों की चर्चा की गई थी, उनका वर्ण विषय पूर्ण नहीं हुआ था, तो उसको पूरा कर रहे हैं इस क्लास में। और 3 उपन्यास उनके पहले हम देख चुके थे। कौन कौन सा? दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या। उसके बाद के उपन्यास पार्टी कामरेड 1946 कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का प्रतिपादन है। कम्युनिस्ट लड़की गीता के माध्यम से पद्मलाल भांवरिया की बलिदान गाथा का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास कौन सा है? मनुष्य के रूप में। यह है 1949। पुरुष समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण, सोमा के चरित्र द्वारा नारी जागरण का संदेश इसमें दिया गया है। पात्र कौन है? घन सिंह है, सोमा है, मनोरमा है, भूषण है, जगदीश सहाय। अमिता की बात करें तो ये 1956 में है, इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण इसमें है। और पात्र कौन है इसके? अशोक, अमिता, सेठ, सौमित्र। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं बाद में। ठीक, चल अगला उपन्यास इनका देखेंगे, झूठा सच। 1960 में है और प्रथम भाग 1956 में, द्वितीय भाग 1960। अगला उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। झूठा सच, और क्रम आप लोग डालते रहिएगा। ठीक, झूठा सच 1960, 2 भाग में है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछे इसका समय तो क्या बताना है? 1960 बताना है। प्रथम भाग 1956, प्रथम भाग यहां पर लिख दे, 2 भाग, 2 भाग, 2 भाग। ठीक, प्रथम भाग 1956 देश और वतन। प्रथम भाग 1956 देश और वतन।
आइए देखते हैं इसमें क्या है। देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। लिख लीजिए, देश की विभाजन की त्रासदी, देश के विभाजन की गलत हो जाएगा यहाँ पर, देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास, पर आधारित उपन्यास है। देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। कथा का केंद्र लाहौर, कथा का केंद्र, ये पूछ सकता है कि झूठा सच में प्रथम भाग का जो कथा केंद्र है वो क्या है, लाहौर। कथा केंद्र लाहौर है। कथा का केंद्र लिख लीजिए या कथा केंद्र लिख लीजिए। कथा केंद्र क्या है, लाहौर। ठीक। पात्र की बात करें तो इसमें पात्र कौन है, पात्र कौन है इसमें, जयदेवपुरी है, तारा है, राम ज्वाया है। जयदेवपुरी, तारा, राम ज्वाया, डॉक्टर प्राणनाथ सूद जी, डॉक्टर प्राणनाथ सूद जी, राम लुभाया, पुरी कंचन, पुरी कंचन, पुरी कंचन, प्रदुम्न, प्रदुम्न, और नरोत्तम भी है इसमें, नरोत्तम। जयदेवपुरी, तारा, राम ज्वाया, डॉक्टर प्राणनाथ सूद जी, राम लुभाया, पुरी कंचन, प्रदुम्न, नरोत्तम, असद मर्सी, असद भी है मर्सी भी है, असद मर्सी। और कौन है इसमें, सीलो कनक, सीलो कनक, सीलो कनक, सोमराज, सोमराज है इसमें, दुर्गा, बंटी, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके प्रथम भाग के देश और वतन, इसके कुछ पात्र जो हैं आपको द्वितीय भाग में भी नजर आएंगे। ठीक, तो प्रथम भाग कब है, 1956, देश और वतन। देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। कथा केंद्र क्या है, लाहौर है। पात्र कौन है, जयदेवपुरी, तारा, राम ज्वाया, डॉक्टर प्राणनाथ सूद जी, राम लुभाया, पुरी कंचन, प्रदुम्न, नरोत्तम, असद मर्सी, सीलो कनक, सोमराज, दुर्गा, बंटी।
आइए देखते हैं अब दूसरा भाग, द्वितीय भाग। और द्वितीय भाग का क्या नाम है? देश का भविष्य। द्वितीय भाग कब है? 1960 में है। और नाम क्या है इसका? देश का भविष्य। देश का भविष्य। आइए इसके बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्णन है इसमें। स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्णन। स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्णन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एलटी वाले तो अब जितना ज्यादा लिखाया जाए आप लोगों के लिए जान लो कम ही है, क्योंकि अब आप लोगों की लिखित परीक्षा होगी तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। आपके पास मटेरियल होना चाहिए लिखने के लिए, थोड़े में काम नहीं चलेगा। और मेंस की तैयारी हम करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले आप लोग प्री निकाल लीजिए, उसके बाद मेंस की तैयारी चालू करवाएंगे, ठीक है। लोग कहते हैं कि मेंस की तैयारी करें तो प्री निकल जाए, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि प्री में जितना ज्यादा पढ़ाया जा सकता है, छोटे छोटे कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाया जा सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल का योगदान बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप 1 से 2 पेज उसी को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पर आपने रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डाला या रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना चाहा, तो आपने उन्हें देख लिया कौन सी पद्धति अपनाई है, उनका काल विभाजन कौन कौन सा है, कितने वर्षों का काल विभाजन किया है उन्होंने, और कौन कौन से चीजों का शामिल किया है। जैसे उन्होंने आर्थिक की बात नहीं की है, तो ये सब चीजें आप लोग छोटे में भी देख सकते हो। उन्होंने राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक इन सब पर बात की है, जाति वातावरण क्षण की बात की है, चित्त वृत्तियों की बात की है। ये सब छोटे छोटे कंटेंट में आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब आपको विस्तृत वही चीज अभी इसको ना कराकर आपको विस्तृत कराएं, तो पढ़ने में भी समय लगेगा और तैयारी भी अच्छी होनी संभव नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे कंटेंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब मेंस की तैयारी करवाएंगे तो वहां पर हमको थोड़ा सा विस्तार में लिखना होगा, तो वहां आप लोग इस चीज को अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से उसको कर ले जाएंगे। तो द्वितीय भाग 1960 में देश का भविष्य, स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्णन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास में बुद्धिजीवियों देश के विकास में बुद्धिजीवियों देश के विकास में बुद्धिजीवियों एवं नेताओं की भूमिका का वर्णन। एवं नेताओं की भूमिका का वर्णन। कथा का केंद्र क्या है? जालंधर, दिल्ली। जालंधर और दिल्ली 2 शहर है इसमें, तो लिख लीजिए कथा का केंद्र, यहां लिख लीजिए नीचे कथा का केंद्र क्या क्या है? जालंधर, दिल्ली।
ठीक, अब आपसे ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, आप ही देख लीजिए कि यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास में द्वितीय भाग देश का भविष्य का कथा केंद्र क्या है। तो आपसे पूछ सकता है, जालंधर भी दे सकता है और दिल्ली भी दे सकता है, दोनों में से एक ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है। पात्र की बात करें, इसका पात्र कौन है? पात्र इसमें भी बंटी है, तारा है, कौन है? बंटी है, तारा है, उर्मिला है, पुरी है, सोमराज है, पुरी, सोमराज और प्राण है। इसमें प्राण लिख लीजिए, गिल लिख लीजिए एक नाम और। ठीक, बस इतना बहुत। बंटी, तारा, उर्मिला, पुरी, सोमराज, प्राण, गिल। चलिए दोस्तों, इस पेज को एक बार से दोहरा लें, उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। झूठा सच अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि कब है, तो क्या बताना है? 1960 बताना है। प्रथम भाग 1956 बताना है, द्वितीय भाग 1960 बताना है। प्रथम भाग में क्या है? देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। कथा केंद्र क्या है इसका? लाहौर। चाहे आप कथा केंद्र लिख लीजिए और चाहे कथा का केंद्र लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। पात्र क्या है इसमें? जयदेवपुरी है, तारा है, रामजोया है, डॉक्टर प्राणनाथ है, सूर्य जी है, रामलुभाया है, पुरी है, कंचन है, प्रद्युम्न है, नरोत्तम है, असद है, मर्सी है, सीलो है, कनक है, सोमराज, दुर्गा, बलि। द्वितीय भाग 1960 में है, देश का भविष्य। स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्णन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास में बुद्धिजीवियों एवं नेताओं की भूमिका का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। कथा का केंद्र क्या है? जालंधर है, दिल्ली है। पात्र कौन है? बंटी, तारा, उर्मिला, पुरी, सोमराज, प्राण, गिल। इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। अभी इनका 2-3 उपन्यास और बच रहा है। 12 घंटे हैं, अप्सरा का श्राप है, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात, ये उपन्यास इनके बचे हुए। तो आप लोगों ने लिख लिया दोस्तों? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप लोग पढ़े रहोगे तब आसानी से कर लो, अगर नहीं पढ़े रहोगे, नहीं पता रहेगा, तब आप लोगों को करना मुश्किल हो जाएगा। और तुक्का हर जगह काम नहीं करता। अगर आप सोच लो कि तुक्का मार ले और मेरा सही हो जाए, तो ये हर बार सही नहीं हो सकता। कभी कदार लग गया आपका तुक्का, ठीक है, लेकिन हर बार कहो तुक्का आपका सही हो जाए, ये असंभव है। कहीं आपने पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में वो बातें आती हैं कि हमने इसको पढ़ रखा है, इसका उत्तर यही। चलो आगे देखते हैं। 12 घंटे, अगला उपन्यास क्या है? 12 घंटे। और कब है ये? 1964 में। 1964 में। प्रेम और विवाह का चित्रण। प्रेम और विवाह का चित्रण। पतिव्रत धर्म की परंपरागत, आगे लिखिए, पतिव्रत धर्म की परंपरागत पतिव्रत धर्म की परंपरागत विचारधारा का खंडन। विचारधारा
का खंडन। ठीक है। पतिव्रत धर्म की परंपरागत विचारधारा का खंडन किसमें है? 12 घंटे में। बिनी एवं फेटम की काल्पनिक प्रेम कथा का चित्रण। और क्या है? बिनी एवं फेटम की काल्पनिक प्रेम कथा का चित्रण। प्रेम कथा का चित्रण। पात्र की बात करें, बिनी और फेटम इसके पात्र हैं ही। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि बिनी एवं फेटम इसके पात्र हैं। इसके अलावा अन्य पात्र कौन है? आइए बिनी और फेटम को भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पात्र लिख लीजिए आप लोग। पात्र में बिनी है, फेटम है, ये दो नाम तो आपने लिख ही लिया। जैनी है, जैनी, पामर है, लॉरेंस है, लॉरेंस, ये इसके क्या है? पात्र। ठीक। 12 घंटे उपन्यास यशपाल का है। कब है? 1964 में। प्रेम और विवाह का चित्रण है। पतिव्रत धर्म की परंपरागत विचारधारा का इन्होंने खंडन किया है इस उपन्यास के माध्यम से। बिनी एवं फेटम की काल्पनिक प्रेम कथा का चित्रण भी इसी में देखने को मिलता है। पात्र कौन कौन है? बिनी, फेटम, जैनी, पामर, लॉरेंस। अगला उपन्यास है इनका अप्सरा का श्राप। अप्सरा का श्राप। और ये कब है? ये 1965 में है। 1965 में। ये पौराणिक उपन्यास है इनका, तो लिख लीजिए पौराणिक उपन्यास है। अब आप बताइए, मिलान करने के लिए दे देगा और लिख देगा अमिता अप्सरा का श्राप। एक तरफ लिख दिया अमिता, दूसरी तरफ लिख दिया जो है संबंधन, संबंध लिख दिया अमिता ऐतिहासिक उपन्यास, अप्सरा का श्राप पौराणिक उपन्यास। जब आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग मिलान कर लेंगे। और यशपाल बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे उपन्यास की दृष्टि से। ठीक। शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है, लिख लीजिए शकुंतला एवं दुष्यंत दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन। का वर्णन। पात्र कौन है? मेनका, शकुंतला, विश्वामित्र, दुष्यंत इसके पात्र हैं। तो पात्र लिखना चाहे तो लिख लीजिए। पात्र कौन है? मेनका, शकुंतला, शकुंतला, विश्वामित्र, विश्वामित्र और दुष्यंत।
इसके पात्र। ठीक, इस पेज पर हमने अभी 2 उपन्यास देखे। कौन कौन से? 12 घंटे 1964 में प्रेम और विवाह का चित्रण, पतिव्रत धर्म की परंपरागत विचारधारा का खंडन है, बिनी एवं फेटम की काल्पनिक प्रेम कथा का चित्रण है। पात्र कौन है? बिनी, फेटम, जेनी, पामर, लॉरेंस। अप्सरा का साथ 1965 में पौराणिक उपन्यास है। शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है। पात्र कौन है? मेनका है, शकुंतला है, विश्वामित्र है, दुष्यंत है। अगला उपन्यास इनका कौन सा हम देख रहे हैं? क्यों फंसे, 1968। क्यों फंसे, क्यों फंसे। आइए इसके बारे में लिखते हैं। काम एवं प्रेम संबंधों पर आधारित उपन्यास। समय लिख लीजिए क्यों फंसे का 1968 में, 1968 में। और इसमें क्या है? काम एवं प्रेम संबंधों पर आधारित उपन्यास। काम एवं प्रेम संबंधों पर आधारित उपन्यास। पर आधारित उपन्यास। और क्या है इसमें? नारी मुक्ति का संदेश है, ये भी लिख लीजिए। नारी मुक्ति का संदेश। नारी मुक्ति का संदेश। इसकी विशेषता लिखवाते समय हमने इसमें लिखवाया था कि नारी के प्रति सम्मान की भावना देखने को मिलती है इस समय के उपन्यासों में। इसमें और क्या है? नारी मुक्ति का संदेश है। पात्र की बात करें तो पात्र कौन कौन है इसमें? पात्र, भास्कर इसका नायक, लिख लीजिए भास्कर नायक। मोती है इसमें और बदर है। मिस, डॉक्टर मिस, डॉक्टर मिस हेना, पुनैया, पुनैया। और कौन है इसमें? पुनैया। भास्कर, मोती बदर, डॉक्टर मिस, हेना, पुनैया इसके पात्र हैं। एक उपन्यास इनका अभी और बच रहा है, आइए उसको भी पूरा कर लेते हैं। कौन सा बच रहा है? ये 12 घंटे हो गए, अप्सरा का श्राप हो गया, क्यों फंसे हो गए। एक उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात, 1974 में, 1974 में है। समय एक बार क्लियर कर ले, हाँ 1974 में है। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से लेकर, इसके अंतर्गत लिखिए स्वाधीनता आंदोलन में
में गांधी जी के आगमन से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक का चित्रण। प्राप्ति तक का चित्रण। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक का चित्रण। तत्कालीन भारतीय समाज व राजनीति का चित्रण। तत्कालीन भारतीय समाज व राजनीति का चित्रण। तत्कालीन भारतीय समाज व राजनीति का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। पात्र की बात करें तो पात्र कौन है इसके? कौन सा उपन्यास देख रहे हैं? तेरी मेरी उसकी बात। कब है? 1974 में। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से लेकर स्वाधीनता प्राप्ति तक का चित्रण। उसके बाद ये दूसरा बिंदु, तत्कालीन भारतीय समाज व राजनीति का चित्रण। अब पात्र की बात करें तो आइए पात्र देख लेते हैं इसके कौन कौन से। पात्र है इसके अमर है, उषा है, ईशा है। अमर, उषा, ईशा, रजनी, रत्नी, सेठ रतनलाल। रजनी, रत्नी, सेठ रतनलाल। सेठ रतनलाल। नरेंद्र, नरेंद्र, हरि भैया, हरि भैया और जोशी जी। कौन है? जोशी। पात्र की बात करें तो पात्र कौन है? अमर, उषा, ईशा, रजनी, रत्नी, सेठ रतनलाल, नरेंद्र, हरि भैया, जोशी जी। किसके पात्र हैं? तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के पात्र। लिखिए दोस्तों आप लोग। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लें और देखें। 12 घंटे की बात करें तो कब है? 1964 में। एक बार इनका पूरा उपन्यास हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इनका उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्य, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच। उसके बाद झूठा सच के बाद क्या है? 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यूफा से, तेरी मेरी उसकी बात। ये उपन्यास है यशपाल के, जो कि साम्यवादी उपन्यासकार है। 12 घंटे की इसके पहले वाले उपन्यास को हम देख चुके हैं, उसका वर्ण विषय।
12 घंटे की बात करें तो कब है? 1964। प्रेम और विवाह का चित्र, पतिव्रत धर्म की परंपरागत विचारधारा का खंडन है। बिन्नी एवं फेटम की काल्पनिक प्रेम कथा का चित्रण है। पात्र इसके बिन्नी है, फेटम है, जैनी, पामर, लारिस। अप्सरा का श्राप 1965 में है, पौराणिक उपन्यास है। शकुंतला एवं दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है। पात्र मेनका है, शकुंतला है, विश्वामित्र है, दुष्यंत। क्यों फंसे? 1968। काम एवं प्रेम संबंधों पर आधारित उपन्यास, नारी मुक्ति का संदेश। पात्र कौन है? भास्कर है जो इसका नायक है, मोती है, बदर है, डॉक्टर मिस है, हेना है, पुनैया। तेरी मेरी उसकी बात 1974 में। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी के आगमन से लेकर स्वाधीनता प्राप्त तक का चित्रण। तात्कालिक भारतीय समाज एवं राजनीति का चित्रण इसमें है। पात्र कौन है? अमर, उषा, ईशा, रजनी, रत्नी, सेठ, रतनलाल, नरेंद्र, हरिभैया, जोशी जी। चलो दोस्त, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक। गोलू जी देखो, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके लिए सिलेबस समान है और सबको रचनाएं पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप रचना नहीं पढ़ोगे और रचनाकार का नाम नहीं जानोगे, आप वर्ण विषय बिल्कुल नहीं बता पाओगे। पहले तो आपको रचनाकार और उनकी रचनाओं का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप उसके अंदर जो बातें हैं, वर्ण विषय हैं, उसको बता सकते हो। उसके पहले आप कुछ नहीं बता पाओगे। ठीक। और जैसे सभी लगे हुए हैं वैसे आप भी लग जाइए निस्वार्थ भाव से, क्योंकि नौकरी अगर एक बार आपकी लग गई तो जान लीजिए आपके बल्ले बल्ले है। ठीक। और परीक्षा है, परीक्षा कभी अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं होती है। परीक्षा में सदैव दूसरों की मर्जी होती है, दूसरों की बातों को हमें पूरा करना होता है, उसके दिए हुए टास्क को कंप्लीट करना होता है। आज मेरे दोनों पेन की इंक समाप्त हो गई है, मैं इंक ले आऊंगा। अगर हो सके मुझे समय मिला तो दूसरी भी क्लास आज के दिन डाल दूंगा, नहीं तो मैं कल उपन्यास की अगली क्लास डालूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, क्योंकि लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होती है और पेन की इंक आप लोग देख ही रहे हैं कम हो गई है, जिससे आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। आज की क्लास यही समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।